लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, LBS कॉलेज के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एनालॉजी या सादृश्यता के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक जो है वो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके अंतर्गत एक रिलेशनशिप या संबंध हमको दिया जाता है क्वेश्चन में और एक दूसरा संबंध बनाने के लिए उसी लॉजिक के आधार पर पूछा जाता है। तो किस तरह के प्रश्न इसमें आते हैं उनको हम देखते हैं। एक प्रश्न आपके सामने है जिसमें हमको दिया गया है कांडला और गुजरात का रिलेशनशिप। सबसे पहले हमको इसका लॉजिक समझना है कि जो रिलेशनशिप दी गई है वो किस लॉजिक के आधार पर बनाई गई है। और आपसे पूछा गया है कि कोचीन और इन ऑप्शंस में से किसके बीच की रिलेशनशिप कांडला और गुजरात की रिलेशनशिप से मैच हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कांडला और गुजरात में क्या संबंध है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कांडला गुजरात का एक सी पोर्ट है या बंदरगाह है, तो ठीक इसी प्रकार कोचीन कहाँ का सी पोर्ट है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं कर्नाटक, केरल, गोवा और चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा केरल। कोचीन केरल का एक बंदरगाह है या सी पोर्ट है, तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें केरल आएगा। जो संबंध कांडला और गुजरात के बीच है ठीक उसी प्रकार का संबंध कोचीन और केरल के बीच में है। तो एक संबंध हमको दिया गया है, इस संबंध का तर्क समझेंगे और उसके आधार पर दूसरा संबंध हम बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमको। अगला प्रश्न है टेनिस कोर्ट से उसी तरह संबंधित है जैसे बॉक्सिंग क्वेश्चन मार्क से संबंधित है। तो आपको टेनिस और कोर्ट के रिलेशनशिप को समझना है और बॉक्सिंग और इन ऑप्शंस में से किसकी रिलेशनशिप इसी प्रकार की बनेगी ये हमको पता करना है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि टेनिस जहाँ खेला जाता है उस स्थान को कोर्ट कहा जाता है। तो टेनिस खेलने के स्थान का संबंध कोर्ट के साथ में है। तो ठीक इसी प्रकार इनमें से बॉक्सिंग खेलने के स्थान को क्या कहते हैं वो हमको पता करना है। तो हमारे पास ऑप्शन है पूल, रिंग, अरेना और कोर्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा रिंग, क्योंकि बॉक्सिंग खेलने के स्थान को रिंग कहा जाता है। तो टेनिस का संबंध जैसे कोर्ट से है उसी प्रकार बॉक्सिंग का संबंध रिंग से होगा। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है फोरकास्ट और फ्यूचर के बीच जो संबंध है ऐसा ही संबंध रिग्रेट और किसके बीच में है। तो फोरकास्ट मतलब पूर्वानुमान, पूर्वानुमान का संबंध भविष्य से जैसे ही ऐसे ही खेद का संबंध इनमें से किससे होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि पूर्वानुमान एक क्रिया है और भविष्य एक समय है या काल है। तो पूर्वानुमान भविष्य से संबंधित है। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम खेद की बात करें तो खेद कुछ ऐसी घटना पर व्यक्त किया जाता है जो पूर्व में घट चुकी है। तो हम अगर समय की बात करेंगे तो खेद का संबंध यहाँ पर होना चाहिए अतीत से। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर अतीत या पास्ट। तो जिस प्रकार फोरकास्ट इज रिलेटेड टू फ्यूचर, रिग्रेट इज रिलेटेड टू पास्ट। इसी तरह से अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो थोड़ा सा नंबर पर बेस्ड एनालॉजी का है और यहाँ पे दो नंबर्स के बीच का रिलेशनशिप आपको समझना है, 14 और 9 के बीच की रिलेशनशिप। और ठीक ऐसी ही रिलेशनशिप आपको ढूंढनी है 26 और इन ऑप्शंस में से एक नंबर की। तो 14 और 9 के रिलेशनशिप को हम सबसे पहले तो हम बेसिक मैथमेटिक्स के आधार पर सर्च करने की कोशिश करते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन या किसी प्रकार से आप 14 से 9 बना सकते हैं। तो हमारा एक आंसर आता है कि हम 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 14 से 9 बनाने का एक लॉजिक ये है। तो यही लॉजिक हम यहाँ लगा के देखते हैं कि हमको आंसर मिल रहा है क्या। 26 में से हमने माइनस किया 5 तो आंसर आ रहा है 21, पर चूंकि 21 ऑप्शन में कहीं नहीं है इसलिए लॉजिक हमारा गलत है।
चलिए हम दूसरा लॉजिक ढूंढते हैं। फोर्टीन से 9 बनाने का एक और तरीका है कि आप 14 को डिवाइड करो 2 से और उसमें जोड़ दो 2, तो ये आ जाएगा आपका 7 + 2 = 9। यही लॉजिक हम यहाँ लगा के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। 26 को हमने डिवाइड किया 2 से और उसमें 2 ऐड किया, तो ये आया 13 + 2। इस प्रकार से हमको एक नंबर मिला 15, जो कि हमारे आंसर में है। तो ऑप्शन आएगा 15 इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस तरह से आपको बेसिक मैथमेटिक्स के माध्यम से इस रिलेशनशिप को समझना है और सेम रिलेशनशिप अप्लाई करके क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा वो सर्च करना रहेगा। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 और 56 का जो रिलेशनशिप है वैसा ही रिलेशनशिप 9 और किसके बीच में होगा इनमें से। तो हम देखते हैं 7 और 56 के रिलेशनशिप को हम देखते हैं। 7 × 8 ये 56 हो गया। तो अब 9 के साथ में क्या नंबर आना चाहिए अगर हम यही रिलेशनशिप या यही लॉजिक यहाँ अप्लाई करते हैं। तो 9 × 8 अगर हम करते हैं तो ये हो जाता हमारा 72, पर चूंकि 72 ऑप्शन में नहीं है इसलिए ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसी को हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि पहला नंबर 7 है, उसमें एक ऐड करके उसको हम मल्टीप्लाई करें तो 7 × 7 + 1 = 56। तो ये लॉजिक अगर हम यहाँ लगाते हैं 9 × 9 + 1 = 90, और 90 जो कि हमारे आंसर ऑप्शंस में है इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 90। तो 9 का रिलेशनशिप 90 से है जैसा 7 का रिलेशनशिप 56 से है। यहीं पर एक और लॉजिक स्क्वायर के फॉर्म में हम दे सकते हैं। 7 का स्क्वायर, ये जो पहला नंबर है इसका स्क्वायर प्लस यही नंबर ऐड कर लें, तो ये भी हमारे पास में 49 + 7 = 56 आ गया। इसी लॉजिक को हम यहाँ फिट करते हैं। तो ये 9 का स्क्वायर प्लस 9, 81 + 9, ये भी हमारा आंसर आ रहा है 90। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 90। तो आप यहाँ पर मल्टीपल लॉजिक्स लगा के आंसर फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 42 का रिलेशनशिप 14 के साथ जैसा है वैसा ही रिलेशनशिप 32 और इनमें से किस नंबर के साथ में होगा। तो 42 को अगर हम 14 में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक लॉजिक लगता है कि 42 को हम डिवाइड करें 3 से, तो ये हो जाता 14। पर क्या ये रिलेशनशिप यहाँ फिट हो रही है? 32 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इनमें से कोई भी नंबर हमको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये वाला लॉजिक यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो अब हमको दूसरे तरीके से सोचना है कि और कोई सा संबंध हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं क्या। तो एक और लॉजिक यहाँ पर हम देखते हैं। ये पहला नंबर के जो डिजिट्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसमें इन दोनों का सम ऐड कर दें, तो ये हो गया 4 × 2 = 8 + 6, वापस से हमको ये 14 मिल गया। अर्थात 42 से 14 हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसी लॉजिक को हम यहाँ लगाते हैं और आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसकी दो डिजिट है 3 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 × 2 + 3 + 2, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 6 + 5 = 11, और 11 हमारे आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। तो हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आना चाहिए 11 इस लॉजिक के आधार पे। तो जैसा संबंध 42 और 14 के बीच में है ऐसा ही रिलेशनशिप आपको मिलेगा 32 और 11 के बीच में। लॉजिक आपके सामने है। आशा करते हैं कि इस टॉपिक के बारे में आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, किस तरह से हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे हमको तर्क को समझना है। पहला जो रिलेशनशिप है उसको समझें और उस रिलेशनशिप के आधार पर इस नई रिलेशनशिप को आपको ढूंढना रहेगा और क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन आंसर ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का चयन करना है। तो एक बार पुनः मैं आपको LBS कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और आगे भी हम इसी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपके सामने नए नए वीडियोस लाएंगे। यदि आपको ये फ़ायदेमंद लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।